हेलो नमस्कार, मैं मुकेश कुमार और स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। लेकिन आज का एक वीडियो ऐसा है, हम एक ऐसे गांव जा रहे हैं जहां पर आपको कुछ ऐसी चीजें दिखाने वाले हैं जो गांव विकास से लगभग बहुत ही दूर पड़ा हुआ है, जिस पर ना तो बिहार सरकार की नजर है ना ही उत्तर प्रदेश सरकार की नजर है। एक ऐसा गांव जो उत्तर प्रदेश में तो पड़ता है, लेकिन आने के लिए आपको बिहार से आना पड़ता है, क्योंकि उत्तर प्रदेश से आने पर उसमें दो नदियां पड़ती है जहां पर जाने का रास्ता नहीं है। विकास से बहुत दूर है, जाने का रास्ता इतना खंडहर टाइप का है कि रास्ते में रास्ता देखकर आपको रोंगटे खड़े हो जाएंगे। की झोपड़ियां यहाँ पर बनी हुई हैं विकास के नाम पर। यहाँ पर आने के रास्ते तो आपको मिलेंगे ही नहीं। और अस्पताल की बात करें, स्कूल की बात करें, बच्चों की शिक्षा की बात करें, तो बहुत सारे नेता यहाँ पर आए, लेकिन आज तक किसी ने इस गांव में, यहाँ पे 4-5 ग्राम सभाएं हैं जहां नाम पर सिर्फ और सिर्फ ठेंगा दिखाया गया है। तो मेरी कोशिश यही है कि इन लोगों का दुख दर्द आपके बीच में दिखाया जाए। मैं आपको बता दूं कि अभी हम आप सभी को ऐसे गांव में ले चलते हैं जहां पर इन लोगों के दुख दर्द को दिखाएंगे। दादाजी आज पूरा गांव हमको घुमाने वाले हैं और वहां पर तमाम सारी जो समस्या है इस गाँव की। मैंने आपको बता दूं कि एक फिल्म देखी होगी अक्षय कुमार की, जिसमें लापता गंज नाम का गांव था, जिसमें वो गांव के बारे में ही पता नहीं था। तो उसी टाइप में ये गांव है, 4-5 ग्राम सभाएं हैं, लेकिन तमाम सारे नेता मंत्री विधायक यहाँ से हुए। 7 ग्राम सभाएं, 7 ग्राम सभाएं ऐसी हैं जहां पर आने के लिए उत्तर प्रदेश से रास्ता नहीं। कुशीनगर के खड्डा विधानसभा में पड़ता है, लेकिन आना होता है तो आपको बिहार घूम कर आना पड़ता है, जहां पर ना तो शिक्षा है, ना रोजगार है, ना तो आने का रास्ता है, और ना ही अस्पताल है, और ना ही ये लोग अगर कुछ काम करना चाहें या कुछ सामान लाते हैं घर बनवाने के लिए कुछ भी, तो इन्हें पुलिस और बिहार पुलिस का भी सामना करना पड़ता है। तो इतनी ज्यादा समस्याएं तरीके से हम इस गांव में जा रहे हैं। ये रोड है, ऐसे ही लगभग 10-15 किलोमीटर हम लोग लगातार वहां से आ रहे हैं और आपको दिखा रहे हैं कि ऐसा ही रास्ता आपको देखने को। ये तो रास्ता अभी ठीक है, इससे भी ज्यादा खतरनाक रास्ता आपको हम आगे दिखाते हैं। तो ये जो गांव है, ये गांव की रोड जो है, ये मेन रोड है ना दद्दू। ये जैसे राजधानी होती है उस टाइप की रोडें हैं। जैसे हम अपने गाँवों में या कहते हैं कि हम हाईवे से जब रोड पर जाते हैं तो इस तरीके की मिलती हैं। हालांकि यहाँ पे ईंट देखने को मिल गई है, खड़ंजा टाइप का। ये मेन रोड है, जैसे हमारे यहाँ पर पक्की रोडें होती हैं वैसी रोडें यहाँ पे बनी हुई हैं। तो बाकी तो विकास का पूरा हम ब्यौरा आपको दिखाएंगे इन 7 गाँवों का कि किस तरीके से विकास यहाँ पर हुआ है। हेलो नमस्कार, मैं मुकेश कुमार और अभी हम मौजूद हैं कुशीनगर लोकसभा सीट पर। और अभी ये विधानसभा जो है वो खड्डा पड़ती है। हमने कई विधानसभाओं का आपको जायजा दिखाया और क्या माहौल है कुशीनगर लोकसभा सीट का वो भी आपके बीच में लाते रहे। लेकिन आज हम एक ऐसे गांव में आए हैं, खड्डा विधानसभा पड़ती है, जो कि अक्षय कुमार की आपने एक फिल्म देखी होगी। उस फिल्म में जिस तरीके से कहानी बताई गई थी, उस फिल्म का नाम आप सभी जानते होंगे, कमेंट में ज़रूर बताना, जिसमें कई सारे गाँव जो है सरकार की नज़रों से दूर चले गए थे। एक ऐसा ही गांव यहाँ पर देखने को मिला है। कौन सा गांव है भैया? हरिहरपुर। तो हरिहरपुर में आज हम मौजूद हैं। यहाँ की रास्ते भी दिखाएंगे और यहाँ पर लोगों को क्या सुविधाएं अभी तक मिली हैं और सरकार ने इन पर किस तरीके से ध्यान दिया है, नहीं दिया है, इन्हीं से हम जानने की कोशिश करेंगे। बहुत ही दिलचस्प ये घटना है और ये लोग यहाँ पर क्या कहेंगे भैया? आप यहीं के हैं? हरिहरपुर के। तो क्या लगता है इस बार कई सारे नेता भी आते होंगे आपके गांव में और झूठा कहानी कहकर चले जाते हैं, कोई काम करते नहीं है। देख रहे हैं खड़ंजा से रूट बना नहीं, वो तो हम देखा भी है किस तरीके से। मैं अभी आया था, लगभग 15-20 किलोमीटर ऐसा रास्ता कि गाड़ी का बोनट नीचे रख जाता था। हाँ, तो जो नेता अभी तक आए हैं यहाँ पर, क्या विकास हुआ है, नहीं हुआ है? विकास के नाम पर देख ही रहे, विकास कुछ भी नहीं हुआ है। एकदम दुर्बल स्थिति में हम लोग जी रहे हैं। जैसे सात संतुर लंका बसा था, उस लंका नगरी है। यहाँ तक कोई अभी तक सुविधा नहीं हमको मिला है। भादों के महीना में हम लोग जो है माने भगवान भरोसे जीते हैं। पानी आ जाती है, किसी माँ बहने के बच्चे की पैदाइशी होती है तो भगवान भरोसे न तब मर जाते हैं लोग। इस स्थिति में हम लोग यहाँ जी रहे हैं। बहुत दुर्बल स्थिति है यहाँ का, बहुत दुर्बल स्थिति। तो क्या मतलब, जैसे सरकार की कई सारी योजनाएं बीजेपी मोदी जी कहते हैं कई सारी योजनाएं आ रही हैं, कुछ नहीं मिला यहाँ, कुछ नहीं मिला है। दादाजी क्या कहेंगे? वही जो जैसे मानिए यहाँ यह सन 1950 में जो प्रजातंत्र राज हुआ, लेकिन उसका लाभ हम लोग का आज तक नहीं मिला है। आज लगभग जितना दिन 60-70 वर्ष से लगभग हुआ होगा, लेकिन हम लोग को नहीं मिला है। आज तक हम लोग बहुत
ध्यान पूर्वक से नजर लड़ाए हुए कि हम लोग के विभाग, जैसे एक कहावत कहा जाता है कि कुश की मड़ैया पूछे ले अटरिया से हमरो दिनवा बदली है कि ना, दुखी किसनवा पूछला बेरिया से हमरो पसीनवा झूरही है कि ना, बोल बोल ली बेरिया बहबी कि ना। उस तरह हम लोग अपने दिन समय बिताते हैं यहाँ। किस तरह देखिए, या एक पत्थर एक कंकड़ अगर आपकी मोटरसाइकिल में लग गई तो पता चला गड्ढा के नीचे नहीं रहेंगे और बाहर जाएंगे। यहाँ गए फिर रास्ता में जो हम लोगों के बिहार में रास्ता पहले होंगे वो भी देखे होंगे कितना दुर्गम रास्ता है। एक मिनट में आप सभी को बता दूं कि हम जहां पर अभी जिस गांव में मौजूद हैं, ये बिहार और यूपी दोनों के बीच का बॉर्डर पड़ता है। बीच में एक नदी है। आने का रास्ता इतना खराब है कि लोग यहाँ पर पहुँच नहीं सकते हैं। एक नदी अगर नहीं है, हाँ, 2 नदी है। हम लोग ऐसी भूगोलीय स्थिति है कि जिधर उत्तर दक्षिण पश्चिम पूर्व किधरो जाए आप बेगर नदी से पार नहीं पाएंगे। अच्छा, उत्तर में भी रोहुआ नाला है, पूर्व में भी रोहुआ नाला है, नदी है एक छोटा मोटा। और सामने पश्चिम और दक्षिण तो देख ही रहे हैं, नारायणी नदी जो अगम है पूरे भारत में। मैं बम्बई से लेकर कलकत्ता तक, कलकत्ता के तो नहीं बताऊंगा, सारी नदियाँ मिला हुआ है, लेकिन बम्बई से यहाँ तक बीच में कोई नदी नहीं है इस नदी का मुकाबला करे। कोई रास्ता नहीं है हम लोग। तो आपको मैंने शुरुआत में बताया कि जिस तरीके से अक्षय कुमार की एक मूवी थी, आप सभी जानते होंगे, जिसमें वो गांव पूरा लापता था, ना तो उसको कोई पूछने वाला था, ना जांचने वाला था। और जिस नेता विधायक के पास जाते थे वो कहता था भैया ये तो हमारी ट्रेजरी में पड़ता ही नहीं है, हम इसको जानते ही नहीं है। सेम उसी कंडीशन का ये उत्तर प्रदेश में पड़ने वाला कुशीनगर खड्डा विधानसभा का ये गांव है, जो कि बिहार और उत्तर प्रदेश के बॉर्डर पर है। लेकिन यहाँ के लोग तमाम सारे लोग हैं। और यहाँ सबसे बड़ी बात है कि जो झुग्गी झोपड़ियाँ आपको देखने को मिलेंगी वो 80-90 के ज़माने की मिलेंगी, क्योंकि आज भी लोगों के घर वैसे ही कच्चे मकान हैं, झोपड़ी टाइप की हैं लोगों। सबसे बड़ी बात, लाइट की भी तो यहाँ सुविधा नहीं होगी दादा। और सबसे बड़ी दिलचस्प इस गांव की बात है कि यहाँ के लोग 2015 से ना, जब खंबा गिरा था, 2015 से आज तक लाइट इन लोगों को नहीं मिली। बिजली के खंबे ऊपर दिखाइए, बिजली के खंबे लगे हुए हैं इस साइड में, ये बिजली के खंबे लगे हुए हैं, लेकिन अभी तक यहाँ इस गांव में लाइट के नाम पर कुछ नहीं है। तो दादा क्यों ऐसा होता है? क्या कोई नेता ध्यान नहीं देता, क्या करता है? अगर ध्यान नहीं देते हैं तभी ना, अगर ध्यान दिए होते तो यह सब बना होता। बताइए सब कि इसमें ये क्या बोलेला, डमरू बजाए लोग का भीड़ जमाए, डमरू बजा देते हैं, भीड़ जमा देते हैं, वोट के नाम पर वोट लेके चले जाते हैं, फिर कोई देखने नहीं आता है यहाँ कि यार नगरी कैसा है। अच्छा, हाँ यही है स्थिति है। नारायण दत्त तिवारी मुख्यमंत्री थे मरचावा। थोड़ा सा नजदीक आ जाइए तो थोड़ा सा बात करने में मजा आएगा। हाँ हाँ, नारायण दत्त तिवारी थे मरचावा 89 में जब नरसंहार हुआ था। हाँ, उस समय मुख्यमंत्री थे, तो आए तो बताए कि ऐसा गांव हम कभी देखा ही नहीं था कि हमारे क्षेत्र में है। नहीं, मैं पहली बार खुद ही आया तो मुझे लगा कि भाई उत्तर प्रदेश में, मतलब जैसे अभी तक हम अपने एरिया में रहते थे, लखनऊ या दिल्ली, तो इस साइड में जब हम पहली बार कवर करने आए देख रहे हैं कि मतलब इतना, मतलब आने का रास्ता तक नहीं इस गाँव में, इतने खड्डे, गाड़ी का बोनट नीचे रख जा रहा है। तिवारी मुख्यमंत्री थे, यहाँ का विधायक तो जरूर बताते हुए कि एक क्षेत्र है, एक गांव है, लेकिन वो अपने मुख हार से कहे कि हम ऐसा गांव देखा ही नहीं है। बताइए, जब उनका कोई सूचना नहीं देता है। कहे थे कि लखनऊ में कोई मुझसे नहीं बताया था कि मरचावा या नारायणपुर, हरिहरपुर या बकुलादा, अन्य गांव ये 7-8 गांव है इस इलाके में, जबकि उत्तर प्रदेश का 2 जिले यहाँ सम्मिलित है। 5 गांव, मानिए 3 ग्राम सभा महाराजगंज जिला के है, शिकारपुर, भोतहा और सोहगी बरवा, और कुशीनगर का 4 ग्राम सभा है, हरिहरपुर, नारायणपुर, सिंहपुर, मरचावा। जैसे जब ज्यादातर इस यहाँ पर SC OBC ही समाज के लोग होंगे, हाँ वही लोग होंगे, तो क्या लगता है आपको कि जब आपके समाज का नेता होगा तभी आपके विकास होगा? भाई जो आपके जाति का होगा, आपके समाज का होगा, आपका शुभचिंतक होगा, तभी तो आपका विकास करेगा। हाँ, जब आप ऐसे नेताओं को चुनोगे जो आपके दुख दर्द को कभी जाना ही नहीं होगा, तो कैसे देखेंगे कि ऐसा एरिया का है? जब यही वैसे ही लोग होंगे, हमारे समाज के होंगे, तब इस क्षेत्र को देखेंगे, चूंकि आएंगे देखेंगे। अब जो एसी में रहते हैं वो क्या जानते हैं कि यहाँ का स्थिति, वो क्या जानेंगे? वो दुख दर्द, वो क्या जानेंगे दुख दर्द। ज्यादातर आपको सभी को बता दें कि यहाँ पर ज्यादातर निषाद समाज के लोग हैं। और कौन सा समाज है यहाँ पे? निषाद हैं, ज्यादातर निषाद आपको मिलेंगे, और SC समुदाय के कई सारे लोग हैं, और भी लोग हैं। इस साइड में बात करेंगे, क्या कहेंगे दादा? खाली एगो राशन भर मिलेला 5 किलो, बस दूसर का कोनो सुविधा मिलते नहीं है।
बस लेकिन 5 किलो राशन में गुजारा तो नहीं होगा ना। 5 किलो राशन में कहाँ गुजारा होगा। मजदूरी करते हैं, आ, भोजन चलाते हैं लोग। हाँ हाँ दादी, गरीबों का कौनो एथी नहीं बा जे गरीब के केहू सहारा करे चाहे गरीब के देखे। खाली उहे जब आवेला तो नेता नतुली के देख के आ चल जाई लो और अपन वाला कर ली लो, अब वोट पा के ओने से फिर झांकी पारा नहीं आई लो। नहीं मोदी जी कहते हैं कि हमने तो पूरे देश का विकास कर दिया, लोग खुश हैं एकदम तरीके से। ये नजर से देखो तनी जानी झोपड़ी एगो हमार लड़का है जेठ तब आज तक ले एगो दुका दुका मिलल है जरला तब लड़का का हमरा ना मिलल गनी कहनी जाएगा हम एथी है पढ़ाओ ना तो कहे सुना नेता नहीं नहीं हई हो जाएगा बांध के चल जाएगा है तरह हो जाएगा डरो नहीं जाए दहले सो ना तो हम जाके बात कैले रहती नहीं मिलल हमार लड़का के ना कौनो कौनो चीज आवेला तो देले से नहीं आ घर दुआर देखते बानी जाही मड़ई सजी हमारा लड़कन का हमारा हुआ। हाँ हमार बेटा लोग का हुआ। जैसे 5 किलोमीटर दूरी बा। 5 किलोमीटर? हाँ हरिहरपुर से 5 किलोमीटर दूरी। पैदल जाते हैं? पैदल। आ रोड सही नहीं है, रोड है नहीं है, रास्ता ये बा। बाढ़ आ जाला तो सब लड़का घरे रहे ना, कोनो सुविधा नहीं है गई लेके। चारों ओर के रास्ता बंद, रास्ता स्कूल भी बा तो उहे बाटे, फटक दुआरी चारों ओर से खुला बा। अभी जिस रास्ते से हम लोग आ रहे थे, जिस रास्ते पे रोड खराब थी, पूरे रास्ते में पानी भर जाता है। उसके बाद फिर आप लोग कैसे जाते हैं वहाँ से? मतलब जैसे जो रास्ते से आए हैं तो जैसे यही जैसे घर पे बा आदमी बा, घर छोड़ के कहीं ना जाए, यहीं पे रहेगा, घर पे रही। पानी झुराई तब जब पानी झुरा जाए पूरा तब लड़का पढ़े जाए संगे संगे। घट जाता है इसी चीज। क्या चीज? नमक तो नहीं मिलता जब बाढ़ आ जाती है तो। अरे किसी तरह से मैंने पैसे हम लोग जीवन बिताते हैं, वहाँ का ऊपर वाला ही मालिक है, ऊपर वाला ही मालिक है। चारों तरफ आगमन रास्ता जब भी हो जाता है, पानी भर जाता है तो कोई रास्ता हम लोग को जाने आने का नहीं होता है। बहुत दुर्गति स्थिति हम लोग गुजरते हैं। बहुत अगर किसी की तबीयत खराब होती होगी उसमें भी भगवान भरोसा है। तो यहाँ इस गांव में ये 3-4 ग्राम सभाएं यहाँ पे हैं, जहाँ पर ना तो आने के लिए रास्ता है और ना ही कोई केंद्र है। स्कूल मिलेगा आपको बच्चों को पढ़ाई के लिए। 1-2 स्कूल है, वो भी 4-5 किलोमीटर दूर है, जहाँ बच्चे पैदल जाते हैं पढ़ने के लिए। उसके बाद अगर हम, ये तो शिक्षा की बात हो गई, और भी तमाम सारी चीजें हैं। अगर इनको कहीं जाना हुआ या कुछ भी करना हुआ तो बहुत सारी समस्याएं इन लोगों को होती है। लेकिन फिर भी कैसा कर रहे हो? इधर दिखाओ ना, हम करेंगे ना तो हमको दिखाओ। कट कर दो, फिर से एक बार कर लो। तो अभी चुनाव का माहौल चल रहा है, तो किस नेता को आप लोग, जैसे अभी तक बीजेपी को वोट दिए होंगे, कई सारे वादे किए हैं, तो किस नेता को सोच रहे हैं यहाँ के इस समाज, क्योंकि जैसे हम अलग अलग एरिया में जा रहे हैं कि समझ रहे हैं कि इस बार किसको क्या चुन रहा है? किसी छोटे वर्ग को हम लोग जिताएंगे जी, कि हमारे दूर दर्द को सब सुन सके। फॉरवर्ड किसी में लोग जीतते हैं तो फिर आते नहीं हैं लोग। हम लोग किसी मतलब छोटे बिरादरी को जिताएंगे, अपने वोट देंगे कि जो हम लोग बात सुने। भारतीय जनता पार्टी से दुबे जी आ रहे हैं, समाजवादी पार्टी से पिंटू सिंह आ रहे हैं, सब देख चुके, और बसपा से कोई चौहान साहब हैं, सब देख चुके हम लोग। और स्वामी प्रसाद मौर्य जी आरएसएसपी अपनी पार्टी बनाए हैं, जो लगातार दलितों की आवाज उठाते रहे हैं, पिछड़ों की आवाज उठाते रहे हैं। बात सुने हैं हाँ। लेकिन अब उनको हम, अरे भाई वादा किए हैं, करके दिखाए तब न। हम लोग जब करके वो दिखाए तब न, इसलिए कि हम लोग जर्जर हैं, मदारी ढोल बजाते गए, देखते गए हम लोग। अब तक पूरी अब बुढ़ापा आ गया है, अब इतना उम्र हो गया है, देखते देखते हम लोग मत थक गए हैं। अब चीज से उबरू हो गए चुके हैं। हाँ, यहाँ ये भी मीटिंग हुआ था, पूरे गांव बैठी थी यहाँ से महाराजगंज और कुशीनगर के, कि रोड नहीं तो वोट नहीं। लेकिन हम लोग सोचे कि चलिए समय नजदीक है, हम लोग किसी छोटे को जिताएं, कि उससे जब जिताएंगे तो उसका हाथ पकड़कर उसके दबाव देंगे, उसको करवाएंगे काम को। इसलिए कि दुबे जी लेकिन जब आप अपने समाज के या अपने बराबर के लोगों को जिताओगे तभी तो कह पाओगे। लंबरदार को जिताओगे तो लंबरदार के द्वारे नहीं पहुंच पाओगे, उसके तरफ उसे बोल नहीं पाएंगे हम। हाँ। तो उसे कहाँ कोई काम करा पाएंगे, हम बोल नहीं पाएंगे। उनके दरवाजे पर दरमान बैठे रहते हैं, हटो 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 इधर हटो, तो हम उसे बोल ही नहीं पाएंगे, तो हमारा काम क्या करेंगे वो क्या करेंगे? दुबे जी रहे हैं, गुड्डू पांडे भी रहे हैं,
अब तक देख लीजिए ये रास्ता है उन लोग नहीं, रास्ता तो हम देख रहे हैं किस हिसाब से विकास यहाँ के झोपड़ी देख ही रहे हैं। नौरंगिया से खा लो गोले में कक्कड़ गिर जाई ले जा हमने का बाढ़ आवला तो मैदान होकर के समय नहीं मिलला पानी में जाके खड़ा होकर मैदान हो ले जा बड़ी बरसात यहाँ बा कितना पानी चलल है पर बाढ़ आवले नदी नीचे बा आ नौरंगिया से ही में लोग का पुल देखल रोड कौन बा कोहे के नहीं देखत न बानी लोनी बिहार वाला पुलिस चाहे कोनो शासन रोकेला जे यूपी के गाड़ी के नंबर देख के रोक लेना सब यहाँ पे हाँ बिहार में काहे लिए? आने जाने के लिए। अच्छा। चाहे सीमेंट आवे बालू आवे गाड़ी का नंबर देख के यूपी का नंबर है तो क्यों यूपी से बिहार में आते जाते हो इसीलिए लेके आते हैं ना 10% वहाँ ले लेते हैं चाहे कमीशन हर तरह से बिहार होके जाते हो तो कमीशन अगर ईटा किसी तरह से कोई शौचालय के लिए ले आता है वो उसपे की कमीशन। हाँ और सरकार मैंने ऊपर से तय तक है लेकिन हम लोग घूस देते हैं देना पड़ता है छड़ लाते तो सोचिए इस गांव में 4-5 ग्राम सभाएं ऐसी हैं जहां पर लोगों की समस्याएं इनकी जो ये खुद का काम करते हैं उसमें भी इनको कमीशन देना पड़ता है, चाहे घर बनवाना हो, क्योंकि यहाँ पर आने का रास्ता यूपी के बॉर्डर से आप आ नहीं सकते हैं क्योंकि नदियां हैं चारों तरफ से, बिहार के अंदर से घुस के फिर से इस साइड में आना पड़ता है, वो भी रास्ता किस तरीके का है वो आप देख सकते हैं। उसके बावजूद ये लोग जब खाद पानी अपना जो भी लाते हैं घर बनवाने के लिए ईंट पत्थर कंकड़ लाते हैं उसमें भी इनको घूस देना पड़ता है। तो ये उत्तर प्रदेश का विकास है, योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है। मोदी जी कहते हैं हर घर हमने शौचालय बनवा दिया, हर घर हमने झोपड़ियों से उनको महल में पहुंचा दिया, लेकिन दुर्दशा आप देख सकते हैं किस तरीके से ये झोपड़ियां बनी हुई हैं और इन झोपड़ियों की हालत देखिए कि इस तरीके की झोपड़ी आपको यहाँ पर कोई पक्के मकान नहीं देखने को मिलेंगे, हर तरफ आपको झोपड़ी देखने को मिलेगी। और रोड की स्थिति, ये रोड की स्थिति तो यहाँ तो गांव है तो ये नॉर्मल तरीके से बनी हुई है, लेकिन आपको रास्ते में हमने जिस तरीके से अभी आते हुए हमने दिखाया कि किस तरीके से रोडों की हालत पूरी जर्जर पड़ी हुई है। और यहाँ के लोगों की समस्याएं इतनी ज्यादा हैं कि यहाँ के लोगों ने कई बार कई नेताओं को दौड़ाया भी है कि अगर आप रोड नहीं बनाएंगे तो हम आपको वोट नहीं देंगे। और इस बार फिर से हम कुशीनगर आए हैं तो हम यहाँ पर आने के बाद हमको खुद ऐसा लगा कि इतना पिछड़ा क्या कोई गांव हो सकता है। लेकिन ये खड्डा विधानसभा कुशीनगर में है जहां पर दुबे जी सांसद रहे हैं, कई लोग यहाँ पर विधायक बने, कई लोग नेता बने, मंत्री बने, लेकिन आज भी इस गांव की स्थिति वैसी की वैसी है। तो क्या उम्मीद लगता है कि अब की आने वाले चुनाव के बाद कुछ स्थितियां बदलेंगी, नहीं बदलेंगी, क्या होगा? स्वामी प्रसाद मौर्य जी आपके बीच में, आप लोगों के बीच में आए थे, क्या आश्वासन देके गए, क्या कहें? जो है पुराना विधानसभा में रहे मंत्री, वहाँ बहुत विकास हुआ है। वो देखते हुए हम लोग सोच रहे हैं कि भाई इनके हम हाथ में नहीं, वहां से तो मंत्री, वहां से तो विधायक दो बार थे, वो विकास हमने भी देखा है। तो क्या इस बार लोकसभा लड़ रहे हैं तो लोकसभा मान लो आप लोगों से भी वादे किए होंगे, आए होंगे, तो क्या कहे उन्होंने आपसे, क्या कहा? कहे कि अगर हमारे हाथ मजबूत करिए हम काम कराएंगे। तो उनके काम देखते हुए हम लोग इच्छा है कि उनको हम लोग वोट दें कि वो अच्छे तरह से जीते हैं कि हम लोग काम कराएं। हाँ, आशा बनता है। इसी को हमारे विधानसभा है वो देखें हम, वहाँ का विकास बहुत बढ़िया है। तो हो सकता है कि उनका मन बदल जाए, देखे भी स्थिति है, घूम के देखे भी हैं तो कहे हैं तो वादा किए, तो हम लोग विचार है कि उनको इस बार हाथ को मजबूत करें। लगातार भारतीय जनता पार्टी के नेता मंत्री बनते रहे यहाँ से, लेकिन विकास के नाम पर सिर्फ और सिर्फ इन लोगों को लॉलीपॉप चुसाया गया है। और आज भी ये लोग उसी स्थिति में हैं जिस तरीके से ये जर्जर स्थिति आप 1980-1990 की स्थिति देखते थे गांव में हुआ करती थी, उससे भी जर्जर स्थिति आज के समय में इस गांव में देखने को मिलेगी। फिलहाल अभी हम खड्डा विधानसभा के जो बिहार बॉर्डर पे पड़ता है, सबसे लास्ट गांव है, लास्ट गांव ही पड़ता है लगभग, बगल में नेपाल है, एक गांव सुस्ता है, यहाँ से एक गांव बाद नेपाल बॉर्डर पड़ता है और उसके बाद एक ही 2 गांव बाद बिहार बॉर्डर पड़ता है। लेकिन हमने पहले भी कहा था कि अक्षय कुमार की मूवी जिस तरीके से गांव को छोड़ दिया गया था, नेता के पास जाते थे तो नेता कहते थे हमारी टेरिटरी में नहीं पड़ता है और उसका विकास नहीं हुआ। हालांकि उसके बाद किस तरीके से कहानी आगे बढ़ी, सेम वही कंडीशन पे, उससे बुरी स्थिति में यहाँ पे 4-5 गांव ऐसे हैं जो आज भी जर्जर स्थिति में जी रहे हैं। फिलहाल नेता आते हैं, आश्वासन देते हैं। इस बार स्वामी प्रसाद मौर्य आए हैं। हालांकि उनकी विचारधारा लगातार दलितों की, शोषितों की, पिछड़ों की और अल्पसंख्यकों की रही है। तो कहीं ना कहीं अगर इनके समाज के बीच का नेता मंत्री विधायक बनेगा तो हालांकि जो उस चीज को झेला होगा वही इनके दुख दर्द को समझेगा। फिलहाल अभी जो भी स्थिति है आने वाले समय में आपके बीच में जरूर लाते रहेंगे। हम हैं मौजूद खड्डा विधानसभा
जो कि बिहार बॉर्डर पर पड़ता है, सबसे लास्ट गांव है। मैं मुकेश कुमार, ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज वाला।